अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एज ग्राफिक्स की तरफ से मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आप लोगों को कैनवा के अंदर टेक्स्ट की एडिटिंग सिखाऊंगा कि टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्ट इन टेक्स्ट भी अंदर मौजूद है, उनको आप अपनी प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट के एड्स जब बनाएंगे उनके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इस वक्त हेडिंग जो सी है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखाना है कि जब आप किसी ब्रांड के लिए काम कर सकते हैं तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी अंदर एंटर कर सकते हैं, लेकिन वो पेड वर्जन में होता है, फ्री वर्जन में नहीं होता वो। ठीक है जी, हम अब लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स और आपको टेक्स्ट की बार बार मैं मूवमेंट दिखाऊंगा कि किस तरह करनी है। तो आपने हर चीज़ को बहुत गौर से देखना है कि टेक्स्ट की रोटेशन कैसे की जा रही है, टेक्स्ट को बड़ा छोटा कैसे किया जा रहा है, टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे की जा रही है कि एक लाइन में कैसे किया जा रहा है, दो लाइनों में उसको कैसे किया जा रहा है। वर्ड्स की जो सी है स्पेसिंग आपने देखनी है, लाइन की आपने स्पेसिंग देखनी है कि किस तरह मैं कर रहा हूँ, कि लाइन की मूवमेंट वगैरह और लाइन की जो डिफरेंस है एक दूसरे से वो किस तरह की होती है। जैसे हम वर्ड्स के अंदर बनाते हैं फाइल्स, उसी तरह आपने फाइल्स वगैरह भी कैनवा में बनानी होती हैं। तो आप देखें वर्ड्स को जब मैंने मिड के अंदर सेलेक्ट कर दिया और बाद में आप नीचे स्लाइड को गौर से देखते जाएं। तो मैं अफेक्ट्स के अंदर गया, अफेक्ट्स के अंदर हमने स्टाइल देखे, डिफरेंट स्टाइल होते हैं। डिफरेंट स्टाइल को जब हम अंदर क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सी ऑप्शंस और भी नज़र आएंगी, कुछ पेड होंगी, कुछ फ्री होंगी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दोस्तों को मैंने कहा था कि आउटलाइन कैसे बनानी है टेक्स्ट की, तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। वो पीछे शेप से ऐड करने के बाद उसको समझते हैं कि मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, लेकिन इस तरह नहीं है। पेज को भी हम कलर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्लैक कलर के टेक्स्ट का जो सा है कहाँ कहाँ पे सूट करता है। और बाद में हम लोग चले गए फ़ॉन्ट के अंदर। फ़ॉन्ट के अंदर मैंने आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट दिखाए, हेल्वेटिका दिखाया और उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन दिखाया। टाइम्स न्यू रोमन एप्लीकेशन लिखने के लिए जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैं फॉर्मेट के अंदर गया, फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम वर्ड्स को बड़ा भी कर सकते हैं, कैसे बोल्ड भी कर सकते हैं, कैसे अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। जैसे वर्ड्स की फ़ाइल हम तैयार करते हैं उसी तरह कैनवा के अंदर भी वर्ड्स की फ़ाइल तैयार की जाएगी। और उसके बाद कलरिंग वगैरह भी आप अपने हिसाब से टेक्स्ट को कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर लें, येलो कर लें। अब आप देख सकते हैं कि अफेक्ट्स में मैं गया, उसके अंदर मैंने थिकनेस वगैरह आपको दिखाई, मुख्तलिफ इफेक्ट्स जो से स्टाइल्स उनको सेलेक्ट करने के बाद, और स्पेसिंग वगैरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप देख लें। बहुत गौर से इन चीज़ों को देखिएगा, अपने हिसाब से इन चीज़ों को आपने सेट करना है लाजमी। बार बार मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि बाद में आपको मुश्किल पेश ना आए। जो जो वीडियोस मैंने बनाई हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियोस को सेव कर लें और स्लो करके भी अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। डिफरेंट फ़ॉन्ट्स को मैं एक एक चीज़ गौर से दिखा रहा हूँ। एनिमेशंस जो सी हैं हम इसकी बाद में सीखेंगे जब हम वीडियो एड्स बनाएंगे, और पेज एनिमेशन भी हम तभी सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट के साथ नाउ हाउ दिखा रहा हूँ कि किस तरह आपने टेक्स्ट को ब्लेंड करना है इमेज के ज़रिए, और कलर्स को भी कैसे आपने ब्लेंड करना है कि वो जो टेम्पलेट है उसके ऊपर सूट करे। याद होगा ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको सिखाई थी वाटरमार्क के तौर पर। जैसे आप मेरा एज ग्राफिक्स का देख रहे हैं वाटरमार्क, इसी तरह आपने वाटरमार्क वगैरह अपनी प्रोडक्ट के अंदर रखना है। जब आपने फाइवर के ऊपर काम करना है, अपने इमेजेस बनाए होंगे तो आपके इमेजेस को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके लोग छापा है ना लगा देते हैं और अपनी प्रोडक्ट और अपनी टेम्पलेट्स का नाम दे देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह वाटरमार्क एज ग्राफिक्स वगैरह के रखेंगे, जैसे मैंने अपना रखा हुआ है एज ग्राफिक्स, आप अपनी फर्म जो भी है उसका रख लें, तो आपका कोई भी टेक्स्ट और टेम्पलेट चोरी नहीं कर पाएगा। जो आपने खुद भी अगर बनाए होंगे किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए और अपने कैनवा की टेम्पलेट्स में ऐड किए होंगे वो चोरी नहीं कर पाएंगे। और अगर वो रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो एलिमेंट जो से दूसरे होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ले ओवर वगैरह के अंदर भी हम गए, मैंने आपको दिखाया कि पेज की अपनी सेटिंग्स भी होती हैं कि मिड में कैसे रखना है सारी टेक्स्ट को और ऊपर लाइन में कैसे लेके जाना है। मैनुअली भी सिखा रहा हूँ और आप नीचे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर भी होता है कि वो खुद ही करेक्ट ऑटो करेक्ट भी कर देता है। लेकिन कई दफ़ा ऑटो करेक्ट काम नहीं करता जब इंटरनेट वीक होती है। जैसे मेरे कनेक्शन इंटरनेट के वीक हैं तो उस ऑटो जो सेटिंग्स थी उसने काम नहीं किया। अब आप साइज़ को देख सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग पोजीशन के ऊपर गए, वो मैंने आपको दिखाया। लेयर्स वगैरह में हम जाएंगे, अगर हमें
कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो हम फिर वहाँ से लेयर्स के ऊपर से ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं मैं इफेक्ट्स में दोबारा गया, वहाँ से मैंने आपको दिखाया शेप में गए और राउंड शेप बना दी। और राउंड शेप के अंदर अपने टेम्पलेट के हिसाब से आप स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह स्पेसिंग देंगे जहाँ पे हम पहले गए थे स्पेसिंग देने के लिए। और देखने की राउंड शेप में भी आ रहा है, और वापस जब हम स्पेसिंग को कम करते हैं तो अपनी जगह पे भी आ जाता है। इफेक्ट में हम दोबारा गए, शेप्स में दोबारा गए, वहाँ से हमने जाके दोबारा सिंपल सेलेक्ट कर लिया। और अब आप देखते हैं मैंने दोबारा मिडल के अंदर इसको किया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ़ॉन्ट की इतनी ज़्यादा किस्में, अगर मैं समझाने लगूँ तो 5-6 घंटे तक एक एक फ़ॉन्ट दिखाने और उसको इस्तेमाल करने पे लग जाए। आपने फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना है और मेन यही फ़ॉन्ट इस्तेमाल होते हैं। अब आप देखें इफेक्ट के अंदर गया मैं, अब इसके अंदर मैंने आउटलाइन देखी कहाँ कहाँ से सिलेक्ट किया है। जब हम सप्लाइज का इस्तेमाल करते हैं तब हमें टेक्स्ट के जो कलर है उसके अंदर जाना पड़ेगा। जब हम बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नीचे ही आपको कलर की ऑप्शन आ जाती है और आप बॉर्डर को कलरिंग कर सकते हैं जो टेक्स्ट में है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, और इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग एनिमेशन भी सीखेंगे कि वर्ड्स की एनिमेशन हम वीडियोस में कैसे कर सकते हैं, और वीडियो ऐड बनाना भी हम लोग सीखेंगे। और देखिए कि टेम्पलेट के पीछे बैक कलर जो सा है बैकग्राउंड का चेंज करने से कैसे जो टेक्स्ट है वो कैसे उभर के सामने आ रहा है, और कलर स्कीम कितनी अच्छी लग रही है। यही मेन चीज़ें आपने नोट करनी होती हैं जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सीख लेते हैं। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।